नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि हमारा आर्गन प्लेन क्या होता है, आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट को और एक हम पोलर फॉर्म। तो आज हम ये तीन टॉपिक्स हम अपने इस सेशन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर्गन प्लेन है जो हमारा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा b, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में आयोटा y। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक प्लेन होता है इस तरीके से, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है भाई, y एक्सिस। अब सपोज करो मैं यहाँ पर देखो चार एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंट हम इसको आर्गन प्लेन कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल मान लिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। एक मैंने मान लिया सेकंड 1 माइनस रूट 3 आयोटा। थर्ड मैंने मान लिया -1 प्लस के रूट 3 आयोटा। और फोर्थ मैंने मान लिया -1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो जब हम इसको इस कंपेयर करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म से, तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर है x की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 1, और y की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर √3। ऐसे अब इस सेकंड क्वेश्चन में जब हम करते हैं चेक, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है भाई 1 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -√3, भाई माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पर। इस थर्ड में हम चेक करते हैं तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू प्लस के √3 है। ऐसे हम इस फोर्थ में चेक करते हैं तो x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू -√3 है। अब जरूरी है x y है, हम a b करके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास क्या होता है, जब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं x की वैल्यू 1 है, तो सपोज करो यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3 है। y की वैल्यू क्या है √3। सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर आता है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला 1 माइनस प्लस के √3, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है 0 0 होता है यहाँ पर, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या भाई a। तो ये जो हमने लाइन खींची है ये, तो ये जो पॉइंट आया और इस पूरे हम क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर हम दर्शाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई आर्गन प्लेन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, क्या करते हैं भाई हम यहाँ से ये हमने ओरिजिनल ओ माना है, ओ ए जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। सपोज करो ये पॉइंट हमें क्या दे रखे एक्स और वाई, और ये हमें ओरिजिन के पॉइंट्स क्या भाई 0 0। तो इसका जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस पर यूज करते हैं, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 करेंगे तो x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास y और y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितना भाई y स्क्वायर। तो ये जो ओ ए निकल के आया इसको हम क्या बोलते हैं, इसका भाई मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसका मॉड्यूलस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई किससे r से। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया मॉड्यूलस। तो ये जो डिस्टेंस होगी ओ ए, इसको हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं आर्गन प्लेन बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद अब बात आती है आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई थीटा से। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस इस तरीके से है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, सपोज करो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन जो बनती है आर्गुमेंट की, वो क्या होता है, ये एक एंगल होता है एक्स एक्सिस के बीच में और मॉड्यूलस के बीच में। किस किस के बीच में भाई, एक्स एक्सिस के बीच में और मॉड्यूलस के बीच में। तो सपोज करो ये एंगल हमारे पास क्या है भाई थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल इससे बनाएगा तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, इस वाले केस में ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर होता है वो अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होगा। आर जो होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू किसके होगा भाई थीटा के होगा। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर थर्ड वाला, कौन सा लेते हैं भाई थर्ड। इसके लिए मैं फिगर बताता हूँ आपको। सपोज करो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस थर्ड वाले के लिए ये जो ग्राफ है ये मैं बना रहा हूँ -1 प्लस के √3 आयोटा के लिए, और ये वाला जो ग्राफ था मेरा ये था 1 प्लस √3 आयोटा के लिए। अब यहाँ पर हम देखिए इसके लिए बनाते हैं, तो -1 मतलब ये वैल्यू माइनस यहाँ पर जाएगा, और √3 सपोज करो पॉजिटिव है यहाँ पर आ रही है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, इसकी वैल्यूज है -1 और √3। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन हमारे पास 0 और 0, ये ए है। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको भी अभी यहाँ पर बताया था, मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ओ ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है, तो देखिए हम जब भी चलते हैं एंटी क्लॉक तो ये एंगल बनेगा इसके साथ, ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास भाई? थीटा। अभी मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो मॉड्यूलस एंगल बनाएगा वो क्या होगा हमारे पास? आर्गुमेंट कहलाता है। अब सपोज करो हमें ये निकालना है, तो हम ये कैसे निकालेंगे? इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। क्या मान लेता हूँ मैं? इस एंगल को, इस वाली एक्सिस और इस वाले मॉड्यूलस के बीच में अल्फा। तो ये हमारा पूरा एंगल होता है पाई, तो माइनस क्या कर देते हैं हम भाई इसमें? अल्फा वैल्यू कर देते हैं। पाई में से इस अल्फा की वैल्यू मैं घटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर थीटा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पर। इसके लिए देखिए फिगर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरे। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हम फोर्थ के लिए कर रहे हैं, -1 √3 आयोटा। तो इसके लिए देखिए हम आर्गुमेंट किस तरीके से निकालते हैं, जो वैल्यूज है जो इसकी, यहाँ पर -1 देखिए x की वैल्यू कितनी? -1। तो -1 कहाँ पर आएगा भाई? इधर वैल्यू है कोई x की -1, और y की वैल्यू -√3 मतलब यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया a, इसकी वैल्यू होगी -1 और -√3। तो ये हमारे पास ओरिजिन था 0 0, केंद्रक जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो देखिए इसका जो हमारे पास होगा, ये एंगल में एक्चुअल में होना चाहिए तो ऐसे, लेकिन हम इसको क्या लेते हैं? इसका अपोजिट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई हम? इसका अपोजिट। अपोजिट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो थीटा होता है इसकी जो प्रिंसिपल आर्गेंट प्लेन होता है, प्रिंसिपल आर्गेंट प्लेन, वो हमेशा ध्यान रखना -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है भाई, वो हमेशा -पाई से लेके पाई के बीच में लाई करता है। तो देखिए इस तरीके से हम क्या, ये नीचे जब भी जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता दूं, हमेशा ध्यान रखना जब भी नीचे वाला क्वाड्रेंट में वैल्यूज आती है जो ये हमें दे रखे हो कोऑर्डिनेट्स, तो ध्यान रखना वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाली हमेशा सीधे हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड वाले पार्ट के लिए, 1 -√3 आयोटा। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर बना देता हूँ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। y की x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू -√3 है, मतलब यहाँ पर ये आ गया 1 -√3। तो इस तरीके से बन गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0 से ये 0। तो इसके लिए भी देखिए अब नीचे आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस थर्ड पार्ट के अंदर कि जब भी आप लोगों को नीचे जब भी आई एक्स एक्सिस के बिलो, तो वैल्यू हमेशा जो एंगल थीटा बनेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा? माइनस का बनेगा। कैसा बनेगा भाई? माइनस का बनेगा। तो इस वाले प्लेन में हमेशा ध्यान रखना वैल्यू कैसी बनेगी? जो आर्गुमेंट हो माइनस के थीटा होगी। अब देखते हैं हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे? तो देखिए हम पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्या है, सारी वैल्यूज है जो मैंने ग्राफ बताए चारों के, समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम इनके बारी बारी से सारे के क्या है आर्गुमेंट निकालते हैं, जो थीटा एंगल वो किस तरीके से होगा। या फिर मैं इसको सिंपल भाषा में ये कहूँ, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, जो थीटा होता है वो इक्वल टू होता है किसके? tan इनवर्स y/x के। ठीक है भाई, ये वैल्यू भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो जो थीटा होता है आर्गुमेंट, वो हमेशा बराबर होता है किसके भाई? tan इनवर्स y/x। तो देखिए अब हम उसी का यूज करते हुए चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हम इसके लिए क्या निकालते हैं भाई? थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए पहला पार्ट, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा? tan इनवर्स b
या फिर y की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास √3, तो ये लिख दिया भाई मैंने √3 बाई ए एक्स वैल्यू कितनी है 1, तो ये इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ गया। कितना आ गया tan इनवर्स √3। और जो ये √3 वैल्यू जो होती है हमारे पास, ये किस पर होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये होता है tan पाई बाय, ये होती है हमारे पास 60 डिग्री पर, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3। ये वैल्यूज है जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई थीटा की वो कितनी निकल के आई हमारे पास पाई बाय 3। क्या निकल के आया भाई पाई बाय 3। तो ये हमारे पास हो गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन कि आर्गुमेंट अगर पूछा जाए 1 प्लस √3 का तो कितना होगा हमारे पास पाई बाय 3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से स्पेस बन जाए। देखिए हमें दे रखा है सेकंड जो क्वेश्चन है 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम भाई कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू √3 बाय 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3। कंपेयर करेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं tan √3। अभी मैंने आपको बताया था कि कितने पर होता है भाई 60 पर, तो पाई बाय 3, तो कैंसिल आउट होने पर ये वैल्यू दे देगा कितना भाई पाई बाय 3। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अब ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो वैल्यू है, ये देखिए हमारे पास 1 माइनस √3 है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ये वैल्यू है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी हमारे पास भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि जब भी इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है 1 माइनस √3, तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी भाई नेगेटिव होती है। कैसे होती है भाई नेगेटिव। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, या तो हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं या माइनस पाई बाय 3, तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट है जो हमारा, वो हम कैसे लिखेंगे -1 प्लस के √3 आयोटा। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है भाई। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पर क्यों नहीं लिया, ये हमें सेम रहना है, बस ये खाली प्लस माइनस के जो साइन है वो हम क्वाड्रेंट चेक करने के लिए देखते हैं कि हाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस वजह से मैं ये वैल्यूज क्या है पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स, ये भी √3 आ जाएगा, कंपेयर करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, तो ये tan 60 पर दे देगा कितना भाई पाई बाय 3, कैंसिल आउट होने पर थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना भाई पाई बाय 3, कितना आ जाएगा पाई बाय 3। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए हमारे पास x की वैल्यू कैसी है भाई नेगेटिव, इस वाले में देखिए नेगेटिव और y की क्या है पॉजिटिव, तो x नेगेटिव है और y क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये किसकी प्रिंसिपल, ये सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहा है भाई सेकंड में। x की वैल्यू क्या हमारे पास नेगेटिव है, x की वैल्यू इधर नेगेटिव होगी इस वाले क्वाड्रेंट में, और y की क्या है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है भाई पाई माइनस हमारे पास जो एंगल होगा, यही तो बताया था पाई माइनस अल्फा, तो ये अल्फा मतलब थीटा की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, तो ये इसका क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर होगा किसका भाई -1 प्लस √3 आयोटा का जो आर्गुमेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा 2 पाई बाय 3। अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है -1 प्लस के √3 आयोटा, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, फोर्थ हमने ले लिया भाई यहाँ पर -1 माइनस √3 आयोटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू चेक करते हैं हम tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा √3 बाई ए, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट करने पर आ जाएगा tan पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3, 60 को हम क्या लिखते हैं भाई पाई बाय 3, तो ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो भी कितनी आई भाई यहाँ पर जो पाई बाय 3 आ गई यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए
x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -√3 है, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस माइनस में है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी क्या नेगेटिव, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और थर्ड में मैंने आपको बता रखा है वैल्यू क्या होती है, -पाई प्लस के अल्फा, अल्फा मतलब हमारा थीटा जो होगा, ठीक है। तो देखिए अब किस तरीके से हम करेंगे, तो माइनस के पाई और प्लस के अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, पाई/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने भाई, 3 पाई प्लस के पाई -2 पाई/3। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो अपना आर्गेंड और आर्गेंड प्लेन और आर्गुमेंट निकालना हमने सीख लिया है। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा, इसको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं भाई, x प्लस के आयोटा y इक्वल टू हमें दिया हुआ 1 प्लस के आयोटा। यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये इसका रियल पार्ट के साथ करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर भाई कितनी, ये भी 1, भाई इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या 1 है। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू होगा क्या, tan इनवर्स b/a, तो tan इनवर्स एक्स बाई वाई बाई एक्स लिख दो या बी बाई ए लिख दो, बात हुई है तो 1/1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने में, tan इनवर्स 1। जब हम टेबल में देखते हैं जो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू 1 कब देता है हमें, एंगल 45 पर, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट निकल के आएगा 1 प्लस आयोटा का, वो कितना निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू पाई/4, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना, हमें निकालना है -1 प्लस के आयोटा√3, इसका क्या निकालना भाई, आर्गुमेंट निकालना, -1 प्लस के √3 आयोटा। तो ये मैंने आपको करा दिया, एक बार मैं देखता हूँ, दोबारा से करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या है भाई, -1 है, और y की वैल्यू हमारे पास √3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स b/a या y/x, तो tan इनवर्स ये √3 अपॉन में ये 1, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगी, tan इनवर्स tan ये 60 पर होता है पाई/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, पाई/3, ये थीटा हमारे पास अभी निकल के आया। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास जो ये प्लेन है ये इस तरीके दिया, -1 x की वैल्यू है और y की वैल्यू √3 है, तो ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, -1 और ये √3 में, ठीक है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस अल्फा, मतलब जो थीटा की वैल्यू निकल के आई है। तो जो आर्गुमेंट निकल के आएगा इसका -1 प्लस के √3 का, वो क्या होगा, पाई माइनस, हमारे पास वैल्यू थीटा की कितनी है, पाई/3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये वैल्यू दे देगा कितनी भाई हमारे पास, 2/3। तो इस तरीके से हम इसका आर्गुमेंट निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं आर्गुमेंट निकालने का, ये थोड़ा इनसे अलग लेवल का होगा। जैसे कि हमें दिया हुआ है आर्गुमेंट निकालना भाई हमें इसका 1 प्लस √3 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा, ये पूरा एक ही है भाई। तो इसका हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो देखिए हमें दे रखा है 1 प्लस के √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा, इसका जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो 1 प्लस के √3 आयोटा और 1 प्लस के √3 आयोटा, तो ये दोनों सेम है तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a और ये b, अपॉन में एक का स्क्वायर एक आएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस में रूट से स्क्वायर की वैल्यू कटेगी तो 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्या होती है भाई -1, इस -1 की इस -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा प्लस का 3। तो देखिए अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, 1 प्लस के
देखिए अब √3 से स्क्वायर कटेगा तो 3 वैल्यू आ गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -1 बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। प्लस में वैल्यू आ गई 2√3 आयोटा, अपॉन में 2 3 और 1 कितना हो गया भाई 4। और देखते हैं इधर की साइड में समझा देता हूँ मैं। आगे देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 - 3, इसको हम क्या लिख देंगे भाई -2 प्लस के 2√3 आयोटा, और नीचे आ गया हमारे पास कितना भाई 4। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो देखिए -2 या 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -2 कॉमन ले लिया, इधर बच गया 1 और -√3 आयोटा, और बाहर कितना है 4, 2 से कट गए 2 टाइम्स पर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा √3/2 आयोटा। ये हमारे पास सिंपल x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए, x की वैल्यू हमने कंपेयर करी तो -1/2, और y की वैल्यू हमने कंपेयर करी तो √3/2। तो जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू √3/2, और x कितना है हमारे पास 1/2, तो 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स √3, और √3 हमारे पास कब कब होता है भाई हमारे पास 60 पर, तो इसको हम लिख देंगे π/3। तो जो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पर π/3, लेकिन ध्यान रखना हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा है माइनस का तो 1/2 है, x की वैल्यू है जो, और y की वैल्यू √3/2 है। तो ये हमारे पास कौन से प्लेन में बात हो रही हुई, x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है सेकंड की बात हो रही। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो ओरिजिनल जो थीटा की वैल्यू होगी, आर्गुमेंट होगा, वो क्या होगा पाई माइनस, यहाँ से वैल्यू कितनी है π/3, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2π/3। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी, जब भी ये जो मैं वैल्यूज घटा रहा हूँ ये आप ध्यान रखना सेकंड और थर्ड वाले में वैल्यू आपको घटा के लिखनी होती है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 2π/3। अब हम चेक करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म। तो देखिए पोलर फॉर्म हम कैसे करेंगे। अभी जो हमने आर्गुमेंट निकाले थे x प्लस आयोटा y, इसमें क्या करते हैं, इसका जो पोलर फॉर्म होता है इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पोलर फॉर्म इक्वल टू होता है, जो ये x की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास r cos थीटा, और y की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास r sin थीटा। इसका जो जनरल रूप होता है वो होता है r cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, ठीक है। ये पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। और जो r है, ये r मैंने आपको पहले बता रखा था जब बेसिक पढ़ाया था कि r किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अब किस तरीके से निकालेंगे, हम क्वेश्चन लेते हैं -1 प्लस के आयोटा कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। हम मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास r इक्वल टू अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में y कुछ नहीं थी इसमें, मतलब 1 दे रखा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई √2 निकल के आ जाएगी। अब हम इसमें क्या है इनके आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। तो आर्गुमेंट निकालते हैं, इसका आर्गुमेंट -1 प्लस के आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है, तो ये जो बात हो रही है हमारे पास कौन से प्लेन में बात हो रही है, सेकंड प्लेन, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की क्या है पॉजिटिव, और इसमें जो एंगल निकल के आएगा वो क्या होगा हमारे पास पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम पहले थीटा निकाल लेते हैं, ये अल्फा निकाल लेते हैं, ये होगा tan इनवर्स y/x, तो 1/1, तो ये वैल्यू दे देगा हमें कितनी भाई π/4। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है भाई π/4, लेकिन जब हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4।
तो 4 पाई माइनस पाई, तो ये कितनी वैल्यू दे देगा भाई 3 पाई बाय 4। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास किसकी भाई, थीटा की निकल के आ गई फाइनली। अब हमें क्या करना होता है, इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, ये है इसकी क्या भाई पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा, हमारे पास आर की वैल्यू भी हो गई और थीटा की वैल्यू भी पता लग गई। बस हमें क्या करना है, इस वैल्यू में रखना है। तो देखिए पोलर फॉर्म जो होगी इसको हम कैसे लिखेंगे, आर, आर का मतलब कितना है √2 कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 पाई बाय 4 प्लस में आयोटा साइन, और थीटा की जगह पर 3 पाई बाय 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin 30 प्लस आयोटा में cos 30। इसको भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसको भी हमें क्या पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इनके हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। तो cos 30 में जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कितनी भाई 1/2 प्लस आयोटा cos 30 पे वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, x की वैल्यू भी 1/2 और y की वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। हम डायरेक्टली क्या है निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, r है जो, वो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और रूट से कटेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 4 4 √1 बराबर कितना आ जाएगा भाई ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे भाई। 4 एलसीएम आ गए, 1 और 3 जुड़ जाएंगे, 4/4 करेंगे हम, तो 1 ही तो निकल गया है, और 1 कितने का अंडर रूट होता है 1 का होता है। इस तरीके से मैंने निकाला है। तो आर वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई 1। अब तो इसका हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट थीटा जो होगा वो बराबर होगा tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू हम यहाँ पर चेक करते हैं भाई, हमारे पास कितनी दे रखी है √3/2, और x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो tan इनवर्स √3, इसकी जब प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं तो ये होता है 60 पर। तो ये एंगल दे देगा कितना भाई हमारे पास π/3। अब हमें इसकी क्या है, हमने मॉडुलस इसका निकाल रखा है, आर्गुमेंट हमने निकाल दिया। अब इसकी हमें क्या निकली है, पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म हमारे दी होगी किसकी भाई sin 30 प्लस में आयोटा cos 30 की। वो क्या होगी, r की वैल्यू आई हमारे पास 1, cos थीटा तो cos π/3 प्लस में आयोटा sin π/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा इन द पोलर फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं 1 प्लस के √3 आयोटा। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3 है, और जो ये वैल्यू है हमारे पास किसकी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलस निकाल लेते हैं r। तो फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी हुई 1 प्लस के 3, ये आ जाएगा 4, 4 अंडर रूट होता है 2 का। तो r की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से इसका क्या निकाल देते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं 1 प्लस √3 आयोटा का। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास √3/x। तो tan इनवर्स √3 हमारे पास आ गया कितना भाई 60 पर। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60 पर। 60 को लिखेंगे हम π/3। अब देखिए इसके हमें पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई, आर्ग्यूमेंट निकल के आ गया और मॉडुलस निकल के आया। फॉर्मूला होता है हमारे पास r cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे इस पर। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और cos थीटा की वैल्यू π/3 प्लस में आयोटा sin π/3। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3 इनटू पोलर फॉर्म। तो देखिए अब हमें जो ये z दे रखा है ये
फ्रैक्शन में दे रखा है -16 अपॉन के 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब हम इसको क्या है, पहले x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम लेके आते हैं, सिंपल जो फॉर्म होती है इसकी। तो देखिए हम क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो 1 प्लस में आयोटा रूट 3 और ये 1 प्लस के सॉरी प्लस आते हैं माइनस होगा माइनस आयोटा रूट 3। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, ऊपर तो -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 रहेगा और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 16 की गुना इससे करी हमने तो ये बन गया माइनस के 16 किससे करी तो प्लस में 16 रूट 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना भाई, एक का स्क्वायर करेंगे एक और रूट 3 का करेंगे ये 3 आयोटा स्क्वायर और बाहर माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती थी, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, माइनस के 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा बाय 4। अब देखिए यहाँ से 4 बार कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4 प्लस में 4 रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म आ गई, जो हम जनरल फॉर्म इसकी होती है। ये हमारे पास आ गया कितना भाई, z। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए x की वैल्यू आई है -4 और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 4√3। अब देखिए x की वैल्यू -4 है और y की है, तो हम जब प्लेन चेक करते हैं भाई कौन से आर्गेंड में आता है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है जो थीटा निकलता है वो कैसे निकलता है, पाई माइनस अल्फा करके हम निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका क्या मॉडुलस निकाल लेते हैं r। तो मॉडुलस निकालेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस में 4√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस में 4 × 16 = 48। तो ये वैल्यू आ गई 64 और 64 कितने का होता है भाई, 8 का होता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मॉडुलस की, r बराबर 8। अब हम क्या निकालते हैं, इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। तो आर्गुमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू हमें दे रखी 4√3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा भाई 4√3 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 और √3 जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 60 पर, π/3 पर। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है जब भी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालते हैं वो पाई माइनस अल्फा निकल के आएगी। इसका मतलब इसको हम क्या एक बार पाई में से और माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थीटा की 2π/3, क्योंकि हमें ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी 2π/3। अब हमें क्या लिखना है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई, इसकी r की वैल्यू हमारे पास आई है 8 cos थीटा cos 2π/3 प्लस में आयोटा sin 2π/3। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। सपोज करिए हमें x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसका क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए x का हम क्यूब करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये वैल्यू मैं इधर ले आऊंगा, तो x का क्यूब -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास बन गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ये होती है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको हम खोलते हैं जब इसके तरीका इसके इस पर बेस पर हम तो देखिए किस तरीके से खोलेंगे इसको। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो एक तो हमारे पास एलिमेंट निकल के आ गए, x की वैल्यू है जो कितनी हो गई भाई 1। अब ये जो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसको हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल होता है उसके अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है किस तरीके से भाई, डी जो हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या भाई 0। तो ये हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 है
बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 है। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स और वाई निकालने का, इक्वल टू क्या होगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, देखिए इधर, तो ये तो हो गया माइनस के बी कितना हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2a, ए की वैल्यू भी क्या 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस के 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3, कितनी आ जाएगी -3 अपॉन में 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज निकल के आएगी, एक बार तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 1 प्लस के -√3 अपॉन में 2, और एक बार लिख देंगे -1 -√3 का ये और अपॉन में 2। अब इस √3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का है जो √3 इंटू में -1, तो जो -1 रूट के अंदर होता है ये आयोटा की वैल्यू होती है और ये √3 हमारे पास है ही है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम इसको -1 प्लस के √3 आयोटा पूरे के 2, और यहाँ पर -1 -√3 आयोटा और पूरे के होल नीचे कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी होती है भाई ओमेगा की, और जो ये वाली वैल्यू निकल गई नेगेटिव जो होगी ये वैल्यू होगी हमारी किसकी भाई ओमेगा स्क्वायर की। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक रूट इसका निकल के आया था 1, एक वैल्यू निकल के आएगी -1 प्लस के √3 आयोटा अपॉन में 2, और जो थर्ड रूट निकल के आया -1 -√3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरीके से इसके जो हमने क्यूब रूट निकाले इसके क्या हमारे पास 3 वैल्यूज निकल के आ गई है। तो ध्यान रखना जो भी हमें इक्वेशन दी होगी अगर उसका ऑर्डर n है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे भाई n ही रूट्स होंगे। अब इसमें देखिए इसका जो ऑर्डर है ये इक्वेशन जो हमने कंसीडर की इसका ऑर्डर कितना था भाई 3 था, तो इसके रूट्स भी कितने निकल के आए 3 निकल के आए हैं। तो ऐसी अगर कोई भी इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे n रूट्स होंगे। तो ये मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता दिया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आप ध्यान रखना, मैं लिखवा देता हूँ। हमारे पास जो इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो होता है 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के बेस पर हमारे अभी तक जो पेपर हुए एचएसएससी के उनमें इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना इस रिजल्ट का। सेकंड जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये है 1.ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है कितनी हमारे पास 1। भाई एक को जब ओमेगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है कितनी हमारे पास 1 होती है। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका ये है, तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखना, ये हमने क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिए। तो देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो देखते हैं हम अपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चंस हमारे पेपर में किस तरीके से आते हैं। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ओमेगा 200 प्लस ओमेगा 201 प्लस में ओमेगा 202, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ओमेगा 200 अगर मैं इसमें से पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई मेरे पास 1, प्लस में यहाँ पर एक वैल्यू ओमेगा की बच जाएगी और यहाँ पर ओमेगा की 2 वैल्यूज बच जाएंगी। भाई 200 मैंने ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, 201 में से 200 कॉमन ले लिया तो खाली पावर कितनी बचेगी अंदर 1 को हम लिखें या ना लिखें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 200 वैल्यू थी, मैंने 200 निकाल ली 202 में से, तो कितनी वैल्यूज बच गई यहाँ पर 2 बच गई। अब हमने क्या है अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बेसिक बताया था क्यूब्स रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है भाई 0 होती है। इसका मतलब ये ओमेगा 200 और ब्रैकेट में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, और किसी का भी मल्टीपल अगर 0 आ जाए, ठीक है, किसी के भी मल्टीपल में अगर क्या हो गई 0 आ जाए मतलब होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप में 0 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालें तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है
वो क्या होती है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। अभी मैंने बताया था आपको 3 रूट्स निकल के आते जब हम क्यूबिक इक्वेशन को क्या है सॉल्व करते हैं। एक x की वैल्यू 1 आई थी, एक ओमेगा वैल्यू आया था ये, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई थी ये। अब देखिए इसमें हमें देखना है, तो ये प्लस की वैल्यू, प्लस किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर कितना भाई 100, पावर हमें 100 दे रखी है प्लस में। अब हमें दे रखा है नेगेटिव, जो नेगेटिव वैल्यू है किसके बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो ये ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर क्या हमारे पास 100 है। अब देखिए ये हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 100 प्लस में ओमेगा की पावर 200, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्यूबिक रूट आपको बता रखा है, क्यूबिक का मतलब उसमें घात कितनी होती है, जो पावर होती है वो 3 होती है, तो इसमें से हम मैक्सिमम 3 से कितनी डिवाइड कर सकते हैं 200 के अंदर, पावर 99 को हम मैक्सिमम तक क्या है भाग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं 99 को क्या 3 से भाग दूंगा तो देखिए कंप्लीटली हमारे पास क्या डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, w की पावर 99 है जो, वो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, खाली एक ओमेगा वैल्यू बचेगी। और यहाँ पर जब हम देखिए इस 200 को 3 से डिवाइड देते हैं, 3 से मैं भाई डिवाइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम क्यूबिक रूट निकाले तो 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। 3 6 18, 2 बच गया, और 3 6 18, तो कितना बच गया यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता है, इट मीन्स यहाँ पर अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी ओमेगा स्क्वायर बचेगा अंदर। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वही हमारे पास 1 होती है। तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 33। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा यहाँ से भी, और ये हमारे पास ब्रैकेट में है ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है भाई 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं जब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू इधर जाके कैसे हो जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी। तो इस पूरी वाली आइडेंटिटी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई -1 लिख दूंगा। अब मुझे पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर आप चाहे कितनी कर लो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा, ये तो आ गया 1 और ये वैल्यू -1, तो हमारे पास आंसर दे देगा कितना भाई -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा -1 आएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आपके हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव पटवारी के जो पेपर होंगे आने वाले जो टाइम में, तो उनके लिहाज से ये क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए हमें दे रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो पूछ रहा है इनकी वैल्यूज है जो वो किस तरीके से निकल के आएगी। इसका मतलब हमें ये रिजल्ट याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी होल पावर 5 है, प्लस में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, क्या आंसर इसका निकल के आएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं भाई हमारे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम निकालेंगे तो इधर जाके ओमेगा क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम क्या माइनस ओमेगा लिख सकते हैं यहाँ से, और ये माइनस ओमेगा मुझे पहले दे रखा है तो ये माइनस ओमेगा, और इसका होल पावर कितना हो गया भाई 5 प्लस में। अब देखिए इसी रिजल्ट से मैं अगर 1 प्लस ओमेगा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ये ओमेगा इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा मुझे दे रखा है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी होल पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखिए ओमेगा ओमेगा दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे अब ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस में ये भी हो जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। अब देखिए इसको मैं इधर समझा देता हूँ, इसको तब हम खोलते हैं तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर ऑड है तो साइन नेगेटिव भी देगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस के 32 और ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की पावर 5 प्लस में।
अब देखिए इधर है 2 की पावर 5 है तो ये साइड कैसा हो जाएगा माइनस का, ये भी 32 ओमेगा, और यहाँ पे देखिए पावर 2 है और ये 5 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर हो जाएगी ओमेगा की पावर 10। अब देखिए इसमें से मैं -32 कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी क्यूबिक रूट में मैंने आपको बताया था कि हम 3 से डिवाइड देते हैं, तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड दूंगा तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी भाई 2, भैया हम इसको क्या है ओमेगा क्यूब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी भाई ओमेगा की पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पर 2, और जब मैं इसको डिवाइड देता हूँ यहाँ पर 3 से, तो 3 3 9 मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तो 1 ओमेगा और बच जाएगा प्लस का ओमेगा। ठीक है, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये इधर जाके एक कैसा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे तो रख देंगे -1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1 होती है, तो ये आगे साथ में 1, और ये -32 हमारे पास है ही है, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस, और 32 की 1 से गुना करें तो 32, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा हमारे पास 32 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करते हुए आप साथ साथ चलना जिससे कि आपको परेशानी ना आए समझने में। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन हमें करना है, जैसे मैंने यहाँ से वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी भाई, ये चेंज कर करके यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करिए, तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको 25 से 30 सेकंड देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ वैसे, तो तब इसका देख लेना, पहले आप खुद से इसको करने की कोशिश जरूर करें, देन वीडियो को आप देखना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना 4th पार्ट। तो देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हो, 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कितनी होगी। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था क्यूबिक रूट हमें यूनिटी दे रखे, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या है 0 है, तो यहाँ से देखिए मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालता तो इधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालता तो ये इधर जाके ओमेगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखिए इसके जब पावर की पावर आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये माइनस ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 6, और इधर हमारे पास ये माइनस ओमेगा क्यूब, अब बाहर भी माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओमेगा क्यूब हम क्या कर लेते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा क्यूब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई मेरे पास ओमेगा 3 माइनस का, भाई हमारे पास माइनस साइन थे माइनस ये, और प्लस में बच जाएगा 1, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बता रखी क्या होती है 1 होती है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब का तो ये आ गया 1, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब की 1 है, ये अंदर माइनस है तो ये माइनस, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1, -1 + 1 ये क्या बन जाएगा भाई मेरे पास 0 बन जाएगा, और बाहर गुना में कितना 1, 0 की 1 से गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये हमने क्या अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिट सी के ऊपर क्या है ये क्वेश्चंस हमने करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो सेशन है जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे जो HSSC का जो पेपर होता है ग्राम सचिव पटवारी हरियाणा पुलिस के अंदर इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आएंगे, बस आपको इनके कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। तो मैं आपको चलते चलते एक बात और बताता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पर आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने वो बनाई है, उस प्रैक्टिस को आप शीट को आपको क्या करना है डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपको उसको खुद से सॉल्व करना है। और मैं फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी पार्ट 3 में इसका भी बनाऊंगा, वो वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 मैंने उसमें दोनों डाल रखी है, दोनों का ही सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा, उसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन है, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 करके। ठीक है, तो आपको वो खुद करनी है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।